इस बीच इंडिया टीवी पर श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड ने बड़ा खुलासा किया। श्रद्धा के क्लोज फ्रेंड ने इंडिया टीवी को बताया कि आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद से श्रद्धा काफी परेशान थी, तो उससे ब्रेकअप करना चाहती थी। तो क्या आफ्ताब ने इसी बात को लेकर श्रद्धा का मर्डर कर दिया? सुनिए श्रद्धा के बेस्ट फ्रेंड ने आखिरकार क्या खुलासा किया। रजत हमारे साथ में हैं। रजत श्रद्धा के बेहद नज़दीकी थे, उनके क्लासमेट थे, कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। मास मीडिया का जब कोर्स कर रहे थे तो लंबे समय तक इनकी दोस्ती रही, बाद में भी बातचीत होती रही। हम रजत से ही बात करते हैं। रजत, जब श्रद्धा से आपकी बातचीत होती थी शुरुआती दौर में, तो श्रद्धा का जो बर्ताव था, उन्होंने कभी आफ्ताब के बारे में उस वक्त कोई जानकारी दी थी? और जब आफ्ताब से संबंध हुए, रिलेशनशिप में आई, उसके बाद कुछ आफ्ताब के बारे में जानकारी देती थी कभी? 2015 से 18 तक हमारा बैचलर्स ऑफ मास मीडिया का हमारा डिग्री था और उस दौरान तक श्रद्धा बहुत एक्टिव लड़की थी। हम थिएटर किया था हमने साथ में। टीचर जब सवाल करती थी तो जवाब देने की क्षमता रखती थी वो। काफ़ी उज्जवल भविष्य दिख रहा था उसका। मुरझा सी गई थी 2018 के आसपास से। वो एकदम कम बात करने लगी थी, लोगों से कटने लगी थी। वही लड़की जो पहले बहुत दोस्त बनाती थी, सभी के साथ में घूमना फिरना पार्टी करना पसंद करती थी, वो अब एकदम सहमी से रहने लगी थी। तो शुरुआत में तो समझ में नहीं आया था क्यों हो रहा है ये। शायद लगा कि हो सकता है कुछ पर्सनल इश्यूज़ हों। 2019 में उसने बताया रिलेशनशिप के बारे में। शुरुआत में तो अच्छा ही सब पता चला, बताया। लोगों को लगा कि आफ्ताब भी वसई में ही रहता था, श्रद्धा भी वसई में रहती थी, तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छा है इन दोनों के बीच और खूबसूरत है। लेकिन फिर ये रिलेशनशिप कब जाके वो लव से हेट हो गया। श्रद्धा ने हमें बताया कि वो हाथ उठाता है। ये कब बताया? 2019 में पहली बार आफ्ताब और श्रद्धा की मुलाकात हुई, जान पहचान हुई। लेकिन ये दोस्ती से बढ़कर फिर नाराजगी में कब से तब्दीली? ये लोग मेरे ख्याल से 2018 से सीक्रेट रिलेशनशिप में थे और 2019 में ये लोगों ने इसको ऑफिशियली काफ़ी लोगों के बीच मतलब पब्लिक कर दिया कि ये लोग साथ हैं। और शुरुआत के कुछ ही दिन तक अच्छा सुनाई दिया। उसके बाद श्रद्धा रिवील करने लगी कि वो वॉयलेंट है, वो हाथ उठाता है, ये सब चीज़ें उसने कुछ उसके एकदम पर्सनल दोस्तों को बताया। लेकिन क्या, क्योंकि हम फ्रेंड सर्कल में हैं तो हमें भी पता चल गया। श्रद्धा से कभी इस बारे में आप लोगों की कोई बातचीत हुई? परिवार चूंकि इसके खिलाफ था, तो श्रद्धा का इसको लेकर क्या कहना था, क्या स्टैंड था? श्रद्धा इससे बाहर आना चाहती थी। उसने रिलेशनशिप से बाहर आना, उस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहती थी। दबाव में थी वो? हो सकता है किसी दबाव में हो, पर वो दबाव था या कुछ जादू कर दिया था उस लड़के ने, ये एक मन में सवाल है। वो उसका ये स्टैंड बड़ा क्लियर था कि उसको बाहर आना है, क्योंकि वो जब एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में थी तो हो सकता है प्यार एक चीज़ होता है जो शायद रोक लेता है इंसान को दूर होने के लिए। वो एक मजबूरी छोटी सी, और बाकी बहुत बड़ा बर्डन सेक्रीफाइस का शायद श्रद्धा उठा रही थी अकेले। आफ्ताब के बारे में आप बता रहे हैं कि श्रद्धा बताती थी कि बहुत एग्रेसिव है, मारपीट भी करता था, वायलेंट बिहेवियर था। लेकिन आफ्ताब को लेकर अब कुछ ऐसी भी जानकारी है कि उसके कई और लड़कियों से अफेयर थे। क्या ये भी एक वजह हो सकती है, इस तरह की भी कोई जानकारी जिस वजह से श्रद्धा डिप्रेशन का शिकार रही हो या रिलेशनशिप तोड़ना चाहती? मुझे ऐसा लगता है कि आफ्ताब को देखकर ऐसा लगता था बड़ा सिंपल सा इंसान है, लेकिन पोकर फेस वाला हिसाब था वो। एक इंट्रोवर्ट होता है वो इंसान जो बातें बाहर नहीं करता। एक रिजर्व्ड होता है कि वो बातें करना नहीं चाहता है, बाहर किसी को बताना नहीं चाहता है शायद अपनी आइडेंटिटी या वो अंदर क्या सोचता है। तो आफ्ताब कुछ इस किस्म का व्यक्तित्व था और उसकी वजह से शायद हम बहुत नहीं जान पाए आफ्ताब को, क्योंकि आफ्ताब ने शायद अपने बारे में ज़्यादा जानने नहीं दिया किसी को। श्रद्धा इसी जगह पर वो काफ़ी एक्सप्रेसिव थी। वो बताती थी वो क्या फील कर रही है, उसके बारे में भी शेयर करती थी। तो कहीं ना कहीं ये लव हेट वाला हिसाब कुछ हो गया था, जिसकी वजह से वो दुख में भी थी, लेकिन वो कंटिन्यू वो क्यों किया उसने, आज ये भी ये मन में सवाल होता है। लिविंग रिलेशनशिप में रहने के पीछे क्या वजह हो सकती? क्योंकि अगर एडल्ट थे तो मैरिज कर सकते थे, परिवार बहुत सारे ऐसी चीज़ें सामने आती कई बार लोगों के। तो इस बारे में कभी देखिए शादी करना चाहती है लेकिन शायद वो शादी नहीं करना चाहता, क्या शादी को लेकर कोई दबाव? आफ्ताब भी ये एक लिबरल माइंडसेट का था। ये कुछ नए प्रोग्रेसिव लोग आते हैं, पता नहीं कौन होते हैं ये लोग, जो ये बातें करते हैं कि समाज के जो हजारों साल से जो चली आ रही प्रथाएं जो है इसको नकारने वाले लोग। श्रद्धा ने कभी शादी करने के लिए कहा था?
श्रद्धा ने शादी करने के लिए कभी हमको तो कभी बताया नहीं था। अब मुझे ये इस बात इच्छुक रही होगी, बातचीत से ऐसा लगता था। नहीं, मुझे इस बात में कोई सेंस नहीं लगता है। ये एक मेड अप स्टोरी है कि श्रद्धा शादी के लिए इच्छुक थी, क्योंकि श्रद्धा तो हमको कहती थी कि उसको बाहर आना है इस रिलेशनशिप से, तो वो शादी के लिए क्यों कहेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।